नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुस्लिम लीग से होते होते मछली पर आ गए हैं। जल्दी से मोदी जी को काम का मुद्दा दीजिए, वरना पूरा चुनाव मुस्लिम लीग और मछली पर निकाल देंगे। कम से कम उन्हें हिंदू अखबार में छपा CSDS और लोकनीति का सर्वे ही पढ़ा दीजिए कि सबसे ज्यादा लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। नहीं तो आस्था का अपमान और आस्था के आहत होने के मुद्दे पर ही प्रधानमंत्री पूरा चुनाव निकालने वाले हैं। तेजस्वी यादव के मछली खाने के वीडियो पर उन्होंने जो धमाकेदार बयान दिया है, उससे भी ज्यादा धमाकेदार बयान तो 2 दिन पहले उन्होंने नागपुर में दिया। रामटेक की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं 10 साल में जो काम किया है मैंने, वो तो एपिटाइजर है, थाली आनी बाकी है। एपिटाइजर तो आप समझते ही होंगे, वही बारात आने से पहले जो नाश्ता चलता है। आपने तो देखा ही होगा कि होटल में या शादी ब्याह में मेन कोर्स वाले भोजन से पहले पापड़ी चाट, गरम दूध, टमाटर का सूप, हरा भरा कबाब, दही कबाब, हनी चिली पोटैटोज, स्प्रिंग रोल, गोभी मंचूरियन, चिला टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे का स्टॉल लगा होता है। लोग उसी पर लगे रहते हैं। इसी को कहते हैं एपिटाइजर। उसके बाद जब बारात आ जाती है, दूल्हे को माला पहना दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद मेन कोर्स का खाना खुलता है। अब किसी बारात में आपसे कहा जाए कि आज केवल एपिटाइजर का इंतजाम है, मेन कोर्स 10 साल बाद मिलेगा, तो आप उन कुर्सियों का क्या करेंगे जो बारात में आपके लिए सजाई गई होती हैं? कोई होटल वाला कह दे कि एपिटाइजर दे दिया है, अब चले जाइए, मेन कोर्स के लिए 10 साल बाद आइएगा, तो आप उस होटल में दोबारा जाएंगे? नहीं ना। मगर प्रधानमंत्री को रूपक चाहिए, मुहावरा चाहिए, स्लोगन चाहिए, कुछ ना कुछ तुकबंदी चाहिए, कुछ चाहिए ऐसा जो नारा बन जाए। इसके चक्कर में वे अपने काम को एपिटाइजर बताने लग गए हैं। 10 सालों में विकास के बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन ये तो ट्रेलर है। आजकल बड़ी बड़ी होटल में कोई खाना खाने जाता है ना, तो शुरू में थाली आने से पहले एपेटाइजर आता है। बड़ी चटाकेदार वानगियां आती हैं। कभी कभी लगता है यार इसी से तो पेट भर गया, लेकिन आपको मालूम है वो एपेटाइजर होता है, थाली आनी बाकी है। ये 10 साल में मैंने जो काम किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, अभी तो थाली आनी बाकी है। आने वाले 5 साल में हमें देश को, महाराष्ट्र को बहुत आगे ले जाना है, और इसके लिए मेरे साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। अब इसी बात पर लालू यादव ने ट्वीट कर कह दिया कि एपेटाइजर लाते लाते 10 साल लगा दिए, मेन कोर्स लाते लाते तो 100 साल लगा देंगे। बंदा इंतजार करते करते मर जाएगा। आगे लालू यादव लिखते हैं कि जब इनके एपेटाइजर में ही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है, तो थाली में क्या होगी? आपके हाथ में थाली नहीं बल्कि कटोरा होगा। इसलिए वोट की चोट दीजिए और नौकरी देने वाली सरकार चुनिए। प्रधानमंत्री मोदी को अपने 10 साल के काम के लिए लगता है शब्द नहीं मिल रहे हैं। कभी एपिटाइजर बता रहे हैं, कभी ट्रेलर बताने लग जाते हैं। 10 साल में उनकी राजनीति को खुश करने के लिए कितनी ही प्रोपेगेंडा फिल्में आकर पिट गईं, पता भी नहीं चला। लेकिन यहां मेन कैरेक्टर अभी ट्रेलर पर ही अटके हुए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं अभी फिल्म बाकी है, फिल्म कैसी होगी, उसमें क्या होगा, इसकी बात भी नहीं करते, बस ट्रेलर की बात कर रहे हैं। पता चला अगले 10 साल में जब काम के हिसाब का वक्त आएगा, तो अक्षय कुमार को आगे कर देंगे, बाकी फिल्में भी तुम ही बता दो और बना दो। अब हम आते हैं उन्होंने उधमपुर में जो बयान दिया है उस पर। उस बयान से साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जोश तभी तभी आएगा जब जब बात आस्था के आहत होने पर आएगी, जब जब बात मुस्लिम लीग और मुगलों के बहाने मुसलमानों पर आएगी। वे क्या बोल रहे हैं पता नहीं। सावन के महीने में किसने किसके घर मटन बनाया, इसका 2024 के चुनाव से क्या लेना देना है? क्या प्रधानमंत्री सारा चुनाव इसी टाइप के मुद्दों पर काट देंगे?
इतने जोश वे लोक नीति CSDS का जो सर्वे बता रहा है कि 10,000 लोगों से मुद्दों के बारे में जब पूछा गया, उनमें से 60% से अधिक लोगों ने कहा नौकरी पाना मुश्किल हो गया है। तो इस पर वो क्यों नहीं भावुक हो जाते हैं? बेरोजगारी इतनी भयानक है कि गांव और शहर का भेद मिट गया है। औरतों के लिए काम मिलना मुश्किल है। दूसरा, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सर्वे में निकलकर आया है कि 71% लोगों ने कहा है कि 5 साल में महंगाई काफी बढ़ गई है। गांव में लोगों की हालत तो और भी खराब हो गई है। आप देखिए, आपकी थाली महंगी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्रिसिल का रिसर्च, 1 हफ्ता पहले यह रिसर्च आया है, अखबारों में छपा है। पिछले साल के मुकाबले शाकाहारी थाली 7% महंगी हो गई और मांसाहारी थाली 7% सस्ती हो गई। प्याज 40% महंगा हो गया, टमाटर 36% और आलू अपना 22% महंगा हो गया। इसके अलावा चावल 14% और दाल 22% महंगी हो गई। इससे किसी की आस्था आहत नहीं हुई, कंगाली आती जा रही है। इससे आस्था आहत नहीं हो रही। कई साल तक आप पेट्रोल 90 रुपए से अधिक और कई बार 100 रुपए से अधिक भराते रहे, महंगाई की मार झेलते रहे, बचत घटती गई, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मगर प्रधानमंत्री खाने पीने का कुछ और ही मुद्दा खड़ा कर देते हैं। जिस दिन हिंदू अखबार में यह सर्वे छपा, उसके अगले दिन इस देश में बहस क्या हो रही है, कब आपने मीट खाया, कब आपने मछली खाई। देश की जवानी बेरोजगारी की चपेट में है। जिसे काम मिल रहा है, काम के घंटे ही ज्यादा मिल रहे हैं, सैलरी का पता नहीं चल रहा। काम पर जाने वाले किसी की जिंदगी में झांक कर देखिए, उसका कचूमर निकला हुआ है। लेकिन यहां मोदी जी मुगल, मुसलमान, मुस्लिम लीग और भोजन के पीछे लग गए हैं। अगर जनता को इन्हीं सब मुद्दों पर देश के भाग्य का फैसला करना है तो यह उसका दुर्भाग्य होगा। प्रधानमंत्री के भाषण में चालाकी भी देखिए। उन्हें पता है कि ऐसी बातों को लेकर आलोचना होगी, उनके समर्थक भी पसंद नहीं करेंगे कि इसका चुनाव से क्या लेना देना है। इसलिए वे अपने भाषण में ही शर्तें भी लागू कर देते हैं और बता देते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। राजे रजवाड़े के परिवारों के बच्चे बीजेपी में भी टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मगर राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री कभी युवराज तो कभी शाही खानदान का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही रहा तो एक दिन वे ज्योतिरादित्य सिंधिया को गरीब खानदान का साबित कर देंगे। वसुंधरा राजे के लिए तो कभी नहीं कहा कि वे शाही खानदान की हैं। ओडिशा में संगीता कुमारी सिंह देव, मालविका केसरी देव, बंगाल में किसी राजमाता अमृता राय को बीजेपी ने टिकट दिया है। अमृता राय कृष्णानगर के राजघराने से बताई जाती हैं। इस लोकतंत्र में अभी तक राजमाता का इस्तेमाल हो रहा है। क्या यह शर्मनाक नहीं है? क्या इससे लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री की लोकतांत्रिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं? जो शाही खानदान के हैं उन्हें लेकर ऐसी बात नहीं करेंगे। इसकी बात नहीं करेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाही खानदान वालों को टिकट क्यों देते हैं। लेकिन तेजस्वी और राहुल को युवराज बताने से नहीं चूकते। युवराज की व्यवस्था केवल मुगलों के यहां तो नहीं थी। क्या युवराज केवल मुगलों के होते थे? इतना तो दिमाग लगाकर सोचिए।
कुछ तो बचा होगा अभी तक। किसी भी जाति या धर्म का राजा हो, उसका ही बेटा राजा बनता था, युवराज ही युवराज कहलाता था। बीजेपी में कांग्रेस के कई युवराज जाकर सांसद बन गए, ईडी से बचते बचते वहां बच गए। कांग्रेस हो या बीजेपी, ऐसे लोग आज भी अपने सामाजिक जीवन में विचित्र विचित्र प्रकार के राजसी कपड़े पहनकर राजा बने फिरते हैं। फैंसी ड्रेस पार्टी समझ रखा है इन्होंने लोकतंत्र को। इस पर बहस होनी चाहिए और इन प्रथाओं पर रोक लगनी चाहिए, तो इसे एक धर्म से जोड़कर सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कहते हैं कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज नहीं लिखेगा। यह तस्वीर मैंने 26 जनवरी को ट्वीट किया था। मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नगर आगमन पर पोस्टर लगा। इस पोस्टर पर क्या लिखा है? श्रीमंत महाराज साहब के नगर आगमन पर स्वागत वंदन अभिनंदन। बीजेपी के ही पूर्व विधायक के नाम से यह पोस्टर लगा है। क्या प्रधानमंत्री ने ग्वालियर के हर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई सिंधिया को श्रीमंत नहीं कहेगा, कोई सिंधिया को महाराज नहीं कहेगा? कहां के महाराज और कहां से श्रीमंत? क्या ये लोकतांत्रिक उपाधियां हैं? क्या सिंधिया को बीजेपी के नेता भी महाराज और युवराज समझते हैं? प्रधानमंत्री गुलामी की मानसिकता से आजादी की बात करते हैं, तो इन सब पर भी बात करें। सबसे पहले तो उन्हें अपने दल के नेताओं को आदेश देना चाहिए कि यह लोकतंत्र है। किसी नेता के लिए राजतंत्र या सामंतवाद के समय के टाइटल का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मीट मछली खाने को ही मुगलिया सोच से जोड़ दिया। क्या मुगलों के आने के पहले इस देश में लोग मांस मछली नहीं खाते थे? जब राहुल गांधी और तेजस्वी बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, तब देश की भावनाएं आहत नहीं होती, तब प्रधानमंत्री आहत नहीं होते, तब क्यों नहीं जवाब देते हैं? महंगाई और बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते हैं? कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? त्योहारों के हिसाब से जिन्हें नहीं खाना होता है वे नहीं खाते हैं, लोग आदर करते हैं।
सभी उनका सम्मान करते हैं और जगह देते हैं। व्रत करने वालों को भी पता होता है कि दूसरे जो व्रत नहीं करते हैं खाते हैं, बल्कि परिवार के भीतर लोगों को पता होता है इसमें आस्था के अपमानित होने वाली क्या बात है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की सैलरी नहीं बढ़ रही है, तब उसकी आस्था आहत नहीं होती क्या? ऐसे लोगों को इन्हीं सब बातों से भाषणों में जोश आता है। सर मोदी जी कह रहे हैं कि सावन के महीने में को लेकर कहा है कि वोट बैंक के लिए ये लोग वोट खाते हैं सावन में और उसके बाद प्रचार करते हैं कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स करें, मुस्लिम का वोट मिला। हम क्या क्या बोल रहे हैं कब से, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, उसका तो हिसाब नहीं दे रहे। कौन सी बातें करें, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले, लेकिन जनता तो यही सुनना चाहती है ना कि बिहार के लोगों के लिए क्या किया। हम भाई हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया है, 10 साल का हिसाब दें प्रधानमंत्री, और कुछ नहीं। इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे की बात करें प्रधानमंत्री। और मुद्दे की बात में कुछ बोल रहे हैं क्या? क्यों चुप्पी साधी रखी है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री मछली खाने के वीडियो पर उधमपुर की सभा में आहत हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, तो कम से कम तेजस्वी यादव के इन बातों का भी जवाब दे दें कि 10 साल में बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। जिस वीडियो को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, आखिर गोदी मीडिया ने रोजगार के सवाल को क्यों नहीं बड़ा मुद्दा बनाया? क्या जिस समुदाय की भावना आहत होती है उसके बेटे बेटियों को नौकरी नहीं चाहिए? वे भावनाओं से ही पेट भर लेंगे। जब यह विवाद उठा तब तेजस्वी यादव ने सफाई दी कि वीडियो पर 8 अप्रैल की तारीख लिखी थी, मछली 8 तारीख को खाई गई। जमाने से लोग लालू परिवार को कर्मकांड में डूबे देखते रहे। लालू का परिवार छठ करता रहा है। इस छठ का एक समय में सारा मीडिया कवरेज करता था और सभी को पता है कि इस दौरान परिवार का कोई सदस्य मांसाहार कर ही नहीं सकता है। तेजस्वी ने जवाब में दूसरा वीडियो ट्वीट किया, कहा कि वे भाजपा समर्थकों की बुद्धि की परीक्षा ले रहे थे। खान पान के बहाने भावुकता पैदा करने की राजनीति सबसे आसान राजनीति हो गई है। कोई हिसाब ही नहीं देना चाहता, बस भावुकता पैदा करनी है। सदियों से इस देश में लोग शाकाहारी रहे हैं, मांसाहारी भी रहे हैं। त्योहार के जिस सीजन में शाकाहार चलता है उसी सीजन में मांसाहार भी चल रहा होता है। जहां लोग नहीं खाते हैं वहां मांस मछली नहीं बिकता है, जहां खाते हैं वहां बिकता है। दिसंबर 2023 में वर्ल्ड एटलस नाम की संस्था ने एक सर्वे किया, पाया कि भारत में 38% लोग शाकाहारी हैं, यानी 62% लोग अपने आप को मांसाहारी की श्रेणी में रखते हैं। हिंदू में CSDS लोक नीति सर्वे का दूसरा हिस्सा छपा है। इसमें 79% लोगों ने इस विचार का समर्थन किया है कि भारत सभी धर्मों के लोगों के लिए बराबर रूप से है और यहां हिंदुओं का एकाधिकार नहीं है। इन लोगों का मानना है कि भारत को ऐसा ही देश रहना चाहिए जहां अलग अलग धर्मों के लोग रह सकें और अपने धर्म को आजादी से मान सके। इस सर्वे में 10 में से 8 हिंदुओं ने कहा है कि वे धार्मिक बहुलतावाद का समर्थन करते हैं। 81% नौजवान धार्मिक बहुलतावाद को प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको हो क्या रहा है? आपके प्रादेशिक स्तर के नेता इस ट्रैप में फंस गए, आप भी फंस गए। 8 तारीख का ट्वीट, नवरात्रा से कोई वास्ता नहीं, सावन का की उपमा कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी तो सबसे ज्यादा नौकरी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां क्यों चुप हैं आप? आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे 14 में, और तेजस्वी जी ने बिहार में पूरी जमीन बदल दी। नौकरी मतलब तेजस्वी, इस पर आपकी टिप्पणी नहीं सुनता हूँ, इस पर आप चुप रहते हैं। बेहतर स्वास्थ्य पे आप चुप रहते हैं, लेकिन मछली आपको दिख रही है, तो जाहिर तौर पर ये डाइग्रेशन टेक्निक नहीं चलेगी। कम से कम आपसे अपेक्षा नहीं थी प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ अपने प्रादेशिक स्तर के नेताओं को जो तेजस्वी जी के ट्रैप में फंस गए, आप भी फंस गए। बाज आइए, नौकरी पे बात करिए, सामाजिक सुरक्षा पे बात करिए, पुरानी पेंशन पे बात करिए, सामाजिक सौहार्द पे बात करिए, क्योंकि यही बात तेजस्वी जी जगह जगह घूम के कह रहे हैं। बस इतना कहता हूँ, लोकतंत्र के बचाने में आपकी भी भूमिका है। मछली मत देखिए, नौकरी पे बात करिए।
भारत की राजनीति आखिर काम को लेकर, नौकरी को लेकर, अच्छे कॉलेज को लेकर कब बात करेगी? लाखों युवा मामूली बीए सीए की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का लोन ले रहे हैं, मगर इस पर बहस नहीं है। क्या यह चुनाव भी इसी तरह की हवाबाजी में निकल जाएगा? कब तक आस्थाएं आहत होती रहेंगी? सब्जी महंगी हो गई, मछली महंगी हो गई, इससे आस्था आहत नहीं होती। एक ही तरीका है, जो फॉर्मूला है उसी को आजमाया जाए। 2024 के चुनाव को आस्था के सवाल पर लाया जाए, धर्म के सवाल पर लाया जाए। हम अपने कई वीडियो में कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमान, मुस्लिम लीग, मांस मछली, त्योहार, व्रत, रामनवमी, राम के बिना एक भाषण पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें अपने भाषण में जोश भरने के लिए बताना होगा कि हमने इस जिले के इतने युवाओं को नौकरी दी है, इस जिले में इतने अच्छे कॉलेज और अस्पताल खोल दिए हैं, और तब उनके भाषण में बताने के लिए शायद कुछ नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।